और भारत नेपाल बॉर्डर से जिलों में अवैध कब्जे और बिना परमिशन चल रहे धार्मिक स्थलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीनों पर बने अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार, ईदगाह को प्रशासन बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा है। अब तक कुल 225 मदरसे, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर प्रशासन का चाबुक चल चुका है। ये कार्रवाई नेपाल से सीमा से सटे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में हुई है। बुधवार को महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में अवैध निर्माण को हटाया गया। महाराजगंज जिले के फरिंदा तहसील के सेमरहनी गांव और नौतनवा के जुगौली गांव में 2 अवैध मदरसे तोड़े गए। श्रावस्ती जिले में भिनका तहसील स्थित कालिमपुरवा रामपुर जब्दी गांव में सरकारी जमीन पर बना एक और अवैध मदरसा गिरा दिया गया। वहीं बहराइच जिले में सरकारी वन भूमि पर बनी एक मजार को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मामले में जो सामने आया उसमें नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बड़ी तादाद में अवैध धार्मिक निर्माण हो रहे हैं, जिसमें से कई का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों में किया जा सकता है। इसे में ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करवाई। अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई श्रावस्ती जिले में हुई है, जहां 110 मदरसे हटाए गए हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 35, बलरामपुर में 30 और महाराजगंज में 29 मदरसे ध्वस्त किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ईदगाह, मदरसे, जो भी मजार वहां पर बनाए गए गैरकानूनी तरीके से उनको ध्वस्त किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में 9 अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थनगर की बात हम कर रहे हैं, 35 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। इसके अलावा बात की जाए तो 9 अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई सिद्धार्थनगर में हुई है, जहां पर अवैध निर्माण किया गया था। महाराजगंज की बात की जाए, 29 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर 9 अवैध मस्जिद पर भी कार्रवाई की गई है, उनको भी तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है। जबकि बात 7 अवैध मजार की करें तो इस पर भी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, इसे भी हटाया गया है। 1 अवैध ईदगाह पर भी कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। तो नेपाल बॉर्डर पर योगी का एक्शन, उनके बुलडोजर चल रहे हैं। जिस तरह से संदिग्ध गतिविधियां हो सकती है इन अवैध निर्माणों के भीतर से, अब इसी को लेकर चिन्हित कर करके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। चाहे वो मस्जिद हो, ईदगाह हो, मजार हो, हर एक जिले जो कि लगते हैं नेपाल बॉर्डर से, इसमें महाराजगंज है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, इन सब जगहों पर लगातार एक्शन चल रहा है। चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ बुलडोजर का एक्शन भी इन सब जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो अवैध मजार यहां पर ढाया गया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जिलों में ये जितने भी अवैध निर्माण थे उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनको चिन्हित करिए और इनको ध्वस्त करिए। अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई श्रावस्ती जिले में हुई है, जहां पर 110 मदरसे हटाए गए हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 35, बलरामपुर में 30 और महाराजगंज में 29 मदरसे ध्वस्त किए गए। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, लगातार हम देख रहे हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जितने जिले हैं, चाहे वो श्रावस्ती हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, हर जगह पर चिन्हित कर करके कार्रवाई हो रही है। और योगी जी का भी सख्त निर्देश है कि देखिए इन सब अवैध निर्माणों से कुछ अवैध तरीके से इलीगल काम भी हो रहा है और शायद यही वजह है कि आगे भी इस तरह से अभी चलेगा कि कहां कहां पर किस तरह से अवैध निर्माण किया गया है। संकेत, तौर पर निर्देश दिए थे कि जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर की सीमा से सटे हुए हैं, इन जिलों में बाकायदा अभियान चलाया जाए और यहाँ पर जो अवैध मस्जिदें और अवैध मदरसे बने हुए हैं उनकी और जो दरगाहें हैं उनकी जांच कराई जाए और उनमें किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं इन सभी की जांच कराने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे। उन अवैध मदरसों और मस्जिदों की जब जांच हुई, चौंकाने वाली चीजें सामने आई कि उनमें से तमाम मदरसे और तमाम मस्जिदें ऐसी हैं जिनका ना ही पंजीकरण है और जो अवैध तरीके से बनी हुई है। उस पूरे मामले की जांच के बाद फिर उन पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और ये कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे तौर पर निर्देश हैं
लगातार वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो कई जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जिले हैं, वहाँ के अफसरों की गतिविधियों को भी देख रहे हैं कि किसी तरीके से इन मदरसों जो अवैध रूप से बने हैं, मस्जिदों जो अवैध रूप से बनी है, इनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और चुन चुन कर कार्रवाई हो भी रही है। संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।